सो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई थिंक अच्छा होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई में एकदम व्यस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ का जो है पहला चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लोग आप लोग को जो है प्रश्नावली 1.1 का जो है 1 नंबर क्वेश्चन का जो आप लोग सॉल्यूशन दे दिया गया है और सब बता दिया गया है। आप लोग इस वीडियो के जो है प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं जाकर वहाँ पे। आज पढ़ेंगे लोग क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 का जो है प्रश्नावली 1.1 का जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हर साल जो है 2 नंबर का सवाल आता है। आ सकता है कि क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, आप लोग प्रीवियस ईयर में जाके देखिएगा तो मिल जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू+1 या 6 क्यू+3 या 6 क्यू+5 के रूप में होता है जहाँ क्यू पूर्णांक है। जहाँ पे क्यू जो होना चाहिए वो इंटीगर नंबर है। इस सब के बारे में जो कॉन्सेप्ट जो है वीडियो के प्लेलिस्ट में दिया होगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ बताना है, दर्शाने या निश्चित करना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या चीज बाबू, धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6 क्यू+e के रूप में हो सकता है। धनात्मक विषम पूर्णांक इसका मतलब 6 क्यू+1 के रूप में हो सकता है। तो सॉल्यूशन चलिए करते हैं। अब हो सकता है कि नहीं, अब सवाल जब इतनी करेंगे तब ना पता लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, तो सॉल्व करते हैं बाबू। तो सबसे पहले इस कंडीशन में देखिए, जब भी सिद्ध करने की बात आता है तो यहाँ पे मानना पड़ता है, जबरदस्ती मानना पड़ता है। नहीं मानोगे तो सवाल ही नहीं बनेगा। तो लिखे ना, माना कि तुम लोग एक फार्मूला पढ़ा होगा सब, A बराबर B∪R। ये यूक्लिड में एल्गोरिथम का एक फार्मूला है। तो वहां पे बताएं पिछला क्लास में, ये जो होता है एल्गोरिथम का यूज करते हैं हल करने में, और प्रेमिका का यूज करते हैं सिद्ध करने में। तो यहीं पर होगा। तो मान सकते हैं यहाँ पे विषम पूर्णांक जो है आपका यहाँ पे 6 दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो b बराबर आपका 6 हो गया, विषम पूर्णांक दे दिए। उसके बाद से क्या करना है मेरे भाई, ये तो पता चल गया ना कि कितना यहाँ तक डिजिट होना चाहिए। अब एक और चीज मानेंगे, ये तो हो गया। इसका मतलब 6 है तो 1 निकालना है, 3 का निकालना है, 5 का निकालना है, यानी विषम पूर्णांक का निकालना है। तो यहाँ पे लिख सकते हो, माना कि b बराबर 6। इसका मतलब नंबर कितना हो जाएगा ना, नंबर यानी r के लिए जो है आप लोग का जो है 6 तल है, तो हो सकता है 0 1 2 3 4 5 6। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है? जहाँ पे डाउट हुआ जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहले क्या किए हैं, जो नंबर दिया है नंबर लिख दिए, नंबर को जो है वहां के जितने पीछे का जितना भी है सब दे दिए, 0 से लेकर वहां तक, ताकि हमको क्या क्या निकालना है। कहीं बोल दे 6 क्यू+0 का निकालिए, तो कैसे निकालोगे, 3 रहेगा तब निकालोगे। अब हमको क्या निकालना है भाई, विषम पूर्णांक निकालना है। अगर यहाँ पे बोलता सम पूर्णांक तो यहाँ पे लिख दे माना कि सम पूर्णांक के लिए, पर यहाँ पे क्या निकालना है, विषम पूर्णांक। तो लिखेंगे क्योंकि विषम पूर्णांक के लिए, विषम पूर्णांक के लिए, तो विषम पूर्णांक का क्या है, तो हम लोग पता चले 1 होता है, उसके बाद से क्या होता है आपका 3 होगा और 5 होगा। ये आप लोगों का क्या हो गया, विषम पूर्णांक हो गया। अभी हो जाने के बाद से क्या करेंगे, अब आप लोग को सिद्ध करना है 6 क्यू+1 6 क्यू+3, उसके बाद से 6 क्यू+5 एक रूप में होना चाहिए कि नहीं, विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप में, जहाँ क्यू इस क्यू जो है क्या एक पूर्णांक है। अब यहाँ से इस कंडीशन में करेंगे लोग सिद्ध करने के लिए बाबू, किस परिमेय का यूज होगा। सबसे पहले हम लोग तो बी निकाल दिए, आर निकाल दिए लोग, विषम पूर्णांक भी निकाल दिए लोग। अब हम लोग को निकालना है यूक्लिड परिमेय से अब बैठा लेना है। तो यूक्लिड, अब बोलोगे सर यूक्लिड विभाजन परिमेय कहाँ से यहाँ टपक गया, तो ये आपका रियल है। आपको जब सिद्ध करना होगा तो परिमेयिका का यूज करेंगे, और आपको जो है हल करना होगा तो वहाँ एल्गोरिथम का। तो यूक्लिड परिमेयिका का रूल यही होता है, a बराबर b∪r, a बराबर b∪r होता है। तो इस कंडीशन हम लोग का दिया है, ये तो दिया नहीं है, आप लोग को दिया हुआ है 6 क्यू+1 6 क्यू+3 और 6 क्यू+5। इस कंडीशन में हो सकता है मेरे भाई, अगर b हम 6 मान लें तो 6 क्यू+r कितना पहले दे देंगे, पहले 1 दे देंगे। चलिए दूसरा कंडीशन हो गया। दूसरा एक और है आप लोग का 6 क्यू+r कितना है, तो r बराबर आप यहाँ पे लिख सकते हो, r बराबर 1 लेने पे तो इतना लिख लोगे, r बराबर फिर 2 ले, हम डायरेक्ट यहाँ पे कर दे रहे हैं। तो 6 क्यू तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर ये और निकालोगे, 3 को ना प्रूव करना है। तो 6 क्यू+5 ये हम लोग का जो है ये क्या हो गया है, 6+1 6+3 हम लोग का प्रूव कर दिए लोग।
प्रूव्ड। एक बार और समझ लेते हैं इजी में। सबसे पहले क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब + 1, 6 क्यूब + 3, 6 क्यूब + 5 जो है के रूप में होता है। विषम धनात्मक पूर्णांक इस तरह के रूप में होता है जहाँ क्यू जो है क्या है, पूर्णांक है। तो मान लिए, तो सबसे पहले बी आता है, तो बी बराबर आपका 6 दिया है, जितना डिजिट होगा दे देंगे। उसके बाद से उसका आर निकालेंगे, नंबर ऑफ, कितना नंबर है, तो 0 से लेकर 6 तक है। क्या चीज निकालना है, अगर सम पूर्णांक निकालना हो तो सम पूर्णांक लिखते हैं, और यहाँ पे विषम पूर्णांक निकालना है तो विषम पूर्णांक लिख दिए 1, 3, 5। उसके बाद से परिमेयिका की यूज किए, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। इसका भी रूल क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए आपका नहीं दिया है, बी दिया है 6 क्यू प्लस आर कितना है बाबू, तो आर पहला ए ले लिए हैं, फिर आर दूसरा नंबर 3 ले लिया और 5 ले लिया। इस तरह से आप लोग का क्वेश्चन जो है ये सिद्ध हो गया। चलिए, अच्छा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताएं। ओके।